दोस्तों, आज हम आपको सोने की लकड़ियां और बुजुर्ग का वाकया सुनाने वाले हैं। लकड़हारे की लकड़ियां सोने की बन गईं। आइए सुनते हैं आखिर वाकया क्या है। दोस्तों, आप तमाम से गुजारिश है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही तमाम नए और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, कहते हैं कि किसी पहाड़ी पर एक बुजुर्ग रहा करते थे। वो अल्लाह की बहुत इबादत करते थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत आराम दिया था। एक दिन उन बुजुर्ग के दिल में ये ख्याल आया कि क्या ही अच्छा हो, मुझे मेहनत मशक्कत किए बगैर हलाल रिस्क मिल जाया करे, मुझे अल्लाह की इबादत के लिए ज्यादा वक्त मिल जाएगा। बुजुर्ग ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह, मुझे रोज की मशक्कत और मेहनत से बचा ले। जिस तरह इंसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, जंगल में जाकर लकड़ियां काटता है या फिर कोई और काम करता है जिससे उसका पसीना निकलता है, ये सब काम करने में मेरी जान जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं तेरी इबादत करूं और इबादत करने के लिए मुझे बहुत सा वक्त चाहिए। मैं चाहता हूं कि तू मुझे हलाल रिस्क अता फरमा दे। मैं ज्यादा इबादत नहीं कर पाता क्योंकि दिन का अच्छा खासा वक्त मेहनत मशक्कत करने, रोजी रोटी कमाने और भागदौड़ करने में गुजर जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता मुझे रोजी कमाने के लिए इस घाटी से नीचे न उतरना पड़े, बस यहाँ मुझे सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाए और मैं तेरी इबादत करता रहूं। वो अल्लाह ताला की इबादत करते रहे और दुआ पर दुआ मांगते रहे। एक रात जब वो बुजुर्ग सोए तो ख्वाब में किसी पहाड़ के नजदीक एक जंगल उन्हें नजर आया, जिसमें एक जगह बहुत से फलदार दरख्त थे जहां पर आम ही आम लगे हुए थे। अब मौसम तो गर्मी का नहीं था, लेकिन आम तो गर्मी का फल है। उन्होंने उस ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब ये ख्वाब लगातार 3 रातों तक उन्हें नजर आता रहा और आम ही आम नजर आए तो उनको यकीन हो गया कि अल्लाह तबारक ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया है और ये ख्वाब एक इशारा था कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी खातिर रिस्क का इंतजाम कर दिया। वो सुबह सवेरे उठे, बहुत खुश थे। ख्वाब में जो जगह बताई गई थी उस जगह पर वो पहुंचे तो देखा बेमौसम का फल वहां लगा हुआ था, यानी सर्दी का मौसम था, लेकिन इतने सारे आम लगे थे। ये देखकर उनकी तबीयत बाग बाग हो गई। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। बुजुर्ग ने जंगल में जाकर बहुत से आम तोड़ लिए और पहाड़ी पर बने हुए अपने घर ले आए। वो निहायत मीठे आम थे, इतने मीठे रसीले आम के आज तक ऐसा मीठा फल उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। उन्होंने दिल भरकर आम तोड़े, घर ले आए, आम खाए। वो आम उनका पेट भरने के लिए काफी थे। वो बुजुर्ग जिस ऊंची घाटी पर रहते थे उधर आज तक कोई भी इंसान नहीं आया था। एक दिन एक आदमी ने उनको देखा कि उस जंगल में वो बुजुर्ग रहते हैं, फल भी मिल रहा है, ठंडे पानी का चश्मा भी बह रहा है। वो समझ गया ये कोई बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। उसने लोगों तक ये बात पहुंचा दी, देखो देखो, फला जगह फला पहाड़ी पर एक झोपड़ी में एक दरवेश रहते हैं और अल्लाह ताला ने उनको ऐसा फल अता किया है जो इस मौसम में नहीं होता है। लोगों ने कहा, कौन सा फल? वो कहने लगा, सर्दी का मौसम है, लेकिन मीठे रसीले आम तुमने सर्दी में कभी नहीं खाए होंगे। लोगों ने कहा, नहीं। उसने कहा, ऊपर जाकर देखो, वहां जंगल में आम के फल लगे हुए हैं और वहां नहर बह रही है, ऐसा पानी जो दूध से ज्यादा सफेद है। लोगों ने कहा, यह तो बहुत पहुंची हुई शख्सियत मालूम देते हैं, चलो उनके पास हमें जरूर चलना चाहिए। इस तरह उस आदमी के जरिए दरवेश के पास लोग आ पहुंचे और मान गए कि ये वाकई अल्लाह वाले हैं, दरवेश हैं। पहले तो इतने लोगों को दरवेश ने देखा तो घबराए, लेकिन जब लोग उनकी तारीफ करने लगे और कहा, आपकी जबान कितनी मीठी है, बस हजरत आपका बयान हम सुनते रहें और अब हम आपके पास ही रहना चाहते हैं, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अब दरवेश ने महसूस किया आम को खाने से उनकी गुफ्तगू
اور लबो लहजे में बड़ी तासीर पैदा हो गई है और शीरनी यानी मिठास भी जबान में आ गई है। वो जो कुछ बोल रहे थे लोगों के कानों में मानो रस भर रहा था। उनका कलाम सुनकर लोग बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे थे, उनसे बड़ी अकीदत और मोहब्बत भी करने लगे। अब उन्हें चाहने वाले हर वक्त उन्हें घेरे रहते थे, लेकिन बुजुर्ग सोचने लगे लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे बयान की तारीफ भी करते हैं और जो कुछ भी मैं कहता हूं उन बातों को सुनकर असर भी लेते हैं, लेकिन इन लोगों के चक्कर में मुझे इबादत का वक्त नहीं मिल पा रहा है। यानी नमाज़े पंजगाना तो वो अदा कर लेते, लेकिन बाकी के नवाफिल जिक्र और अस्कार उसका वक्त नहीं मिल रहा था। बुजुर्ग कहने लगे ये तो गलत बात है, मैं अल्लाह ताला की इबादत इन लोगों की वजह से कर ही नहीं पा रहा हूं। अब मुझे ये लोग नहीं चाहिए, अब मुझे इनकी तारीफ नहीं चाहिए। बुजुर्ग ने दिल में ख्याल किया और उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वो इनाम अता फरमा जो सबसे पोशीदा यानी छुपा हुआ हो। इस दुआ के बाद उनकी आवाज जाती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि वही आदमी जिसके जरिए गांव के लोग उनके पास आए थे, वही आदमी आपके पास आया और कहा, हजरत आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे दुआओं की दरख्वास्त करना चाहते हैं, लेकिन आपके मुंह से उस वक्त कुछ निकल ही नहीं रहा था। आपने इशारा किया और कहा यहां से जाओ। अब मैं कुछ नहीं कह सकता। इस तरह सारे लोग धीरे धीरे करके वहां से चले गए, क्योंकि जब आप बोल ही नहीं पा रहे थे तो आप उनके लिए भला दुआ कैसे करते, आप बयान कैसे करते। लेकिन बुजुर्ग ये देखकर बहुत खुश थे, दिल ही दिल में बहुत मुतमईन थे, क्योंकि पहले उनकी गुफ्तगू उनकी बातचीत सुनने के लिए हर वक्त लोग उनके पास जमा रहते थे, लेकिन इस तरह रफ्ता रफ्ता सब लोग दूर हो गए और यूं उनको इबादत का ज्यादा से ज्यादा वक्त मिलने लगा। अब वो अपने खाने के लिए जंगल में जाते, आम तोड़ कर लाते और मीठे पानी का चश्मा जो बह रहा था उससे पानी पीते। अब उनके पास लोगों की भीड़ भाड़ भी नहीं थी, वो अकेले थे। उन्हें लग रहा था कि उनके पास सब कुछ है। अब बुजुर्ग रोजी कमाने और मेहनत मशक्कत की फिक्र से आजाद थे और लोगों से भी उन्हें निजात मिल गई थी। बुजुर्ग के पास कमाई के दिनों का एक दिरहम बचा हुआ था, जिसे उन्होंने अपनी आस्तीन में सी रखा था। एक मर्तबा वो आम वाले जंगल में गए, आम तोड़ रहे थे। उनका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां एक लकड़हारा था जो कि दरख्तों को काट रहा था। आपने देखा वो लकड़हारा लकड़ियां काट चुका है, बहुत थका हुआ है, पसीने में डूब गया है। बुजुर्ग के दिल में ख्याल आया, क्यों ना ये एक दिरहम मैं इसे दे दूं। मुझे तो अल्लाह ताला ने रिस्क अता कर दिया है, लेकिन इस दिरहम से ये लकड़हारा 2-4 रोज मेहनत मशक्कत से और रोजी के गम से बच जाएगा। ये लकड़ियां काट रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, मैं तो आराम की जिंदगी गुजार रहा हूं, मुझे आखिर अब इस पैसे की क्या जरूरत है। बुजुर्ग कहने लगे, इसको मैं ये एक दिरहम देना चाहता हूं, लेकिन मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं इससे भला क्या कहूंगा, मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मुझे कुव्वते गोयाई अता कर दे, वापस लौटा दे, मैं फिर से बोलने लगूं। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया, वो फिर से बातचीत करने लग गए। इसके बाद उस लकड़हारे के पास वो आए और कहा, मेरे भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ये देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन क्या तुम मेरे मेहमान बन सकते हो। वो लकड़हारा खामोशी से उन बुजुर्ग को देखने लगा और कुछ भी न कहा, बल्कि बराबर लकड़ियां काटता रहा। फिर अपनी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठर डालकर वो आगे जाने लगा। तो बुजुर्ग ने कहा, जरा ठहरो, मुझे तुमसे कुछ काम है। ऐ मेरे भाई, अल्लाह के नेक बंदे मालूम देते हो, मुझे लगता है यहां पर मेहनत मजदूरी के लिए आते हो। कहने लगा, आपको नजर नहीं आ रहा है, मैं लकड़हारा हूं, लकड़ियां काट कर इस गट्ठर को अपनी पीठ पर लाद कर मैं बाजार की तरफ जा रहा हूं। बुजुर्ग ने कहा, हाँ मुझे ये सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन मैं यहीं करीब एक झोपड़ी में रहता हूं,
अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम कुछ दिनों के लिए मेरे पास आकर रह सकते हो। क्या तुम अहलो अयाल वाले हो, यानी क्या तुम्हारे यहां बीवी बच्चे हैं? लकड़हारा कहने लगा, नहीं, न मेरी बीवी है न मेरे कोई बच्चा है, मैं अकेला रहता हूं। तो बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ मेरी झोपड़ी में ठहरो, अल्लाह की इबादत करो और साथ ही साथ तुम्हें बहुत अच्छे फल भी खाने को मिलेंगे। आम मैं तुम्हें खिलाऊंगा और देखना, जिस मीठे पानी को मैं तुम्हें पिलाऊंगा तुमने आज से पहले कभी वो पानी नहीं पिया होगा। लकड़हारा खामोशी से बुजुर्ग को देखता रहा, उसने कुछ भी न कहा। उसने फिर कहा, चलो ठीक है, मुझे अपनी झोपड़ी में ले चलो। अब बुजुर्ग उसे अपने साथ झोपड़ी में लेकर आए। अपनी इबादत में वो मसरूफ हो गए। आपने उससे बात तक नहीं की। लकड़हारा भी वहां पर आराम करने लगा। बहुत देर तक वो बुजुर्ग को देखता रहा। बुजुर्ग ने उसे खाने के लिए आम पेश किया, लेकिन उसने वो आम नहीं खाए, ना ही उसने उस मीठे पानी के चश्मे का पानी पिया। बस वो वहां पर कुछ देर के लिए सुस्ताने के लिए लेट गया। उसकी आंख लग गई थी। बुजुर्ग उसको देखकर कहने लगे, देखो बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, लेटते ही उसकी आंख लग गई, कितना थका हुआ है। और यहां मुझे देखो, आराम से अल्लाह ताला ने सब कुछ अता कर दिया है। न मुझे मेहनत करनी पड़ती है, न लकड़ियां काटनी पड़ती है, और न ही मुझे अपनी रोजी रोटी के लिए निकल कर कहीं जाना पड़ता है। काश ये भी अपने लिए यही दुआ कर लेता तो इसका भी यकीनन काम बन जाता। अब मैं ऐसा करता हूं, इसको यहां पर 2-3 दिन के लिए रख लेता हूं। 1 दिरहम जो मेरे पास मौजूद है वो भी मैं इसे दे देता हूं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि वो लकड़हारा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो लकड़हारा एक रोशन ज़मीर मुत्तकी अल्लाह वाले थे। अल्लाह ताला का उस पर खास फजलो करम था। बुजुर्ग ने खुद ये बात बताई है, न जाने कैसे वो तो सो रहा था, मैंने सिर्फ दिल में ये बात सोची थी और ये बात उसने कश्फ से मेरे दिल की हर बात जान ली और गुस्से में भर गया। उसने अपनी लकड़ियों के गट्ठर को उठाया, अपनी पीठ पर लाद कर बाहर जाने लगा। बुजुर्ग ने कहा, मेरे भाई कहां जा रहे हो? अभी तो तुमने ठीक से आराम भी नहीं किया, तुम सो रहे थे, अच्छा लग रहा था। इस तरह अपने आप को इस मशक्कत में क्यों डालते हो? इतना भारी तुमने गट्ठा उठाया हुआ है, चलो लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। उसने कहा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी मदद की, आराम तलब लोग मेरी मदद क्या करेंगे? मैं समझ गया उसको गुस्सा आ गया है। बुजुर्ग कहते हैं, मैं उसके पास गया और मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? उसने अपनी लकड़ियों का गट्ठा जमीन पर रख दिया और दुआ की, या अल्लाह, ऐ रब्बे करीम, ये सब लकड़ियां सोने की बना दे। मैं समझा शायद गुस्से में ऐसा कह रहा है, लेकिन उसने जो कुछ कहा वैसा ही हुआ। सारी लकड़ियां जो उसने अपनी पीठ पर लादी हुई थी, अब वो सारी की सारी सोने की बन गई। बुजुर्ग कहते हैं कि ये देखकर मुझे होश न रहा। जब कुछ देर के बाद होश बहाल हुए तो वो अल्लाह का वली अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मैं डरता हूं कि कहीं मेरी करामत मेरी शोहरत का बाइस न बन जाए, इसलिए इन लकड़ियों को फिर अपनी असली हालत पर कर दे। कहीं वो लोग इन बुजुर्ग को देखकर इनके पीछे पीछे आ गए थे। या अल्लाह, मुझे डर है कहीं लोगों को ये पता न चल जाए कि मैंने लकड़ियों को सोना बना दिया। तूने मुझे वो ताकत अता की है, तो सुनने वाला है, जानने वाला है। अब फौरन इन लकड़ियों को फिर से लकड़ी बना दे, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पीछे दुम हिलाते हुए आएं या फिर मेरे आगे पीछे फिरें। मैं अपना इल्म छुपा कर रखना चाहता हूं। इन लकड़ियों को अपनी असली हालत में लौटा दे, या अल्लाह। इस बार भी उसकी दुआ कबूल हुई। उसने उन बुजुर्ग को देखा और लकड़ियां लाद कर अपनी राह चल दिया। बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने इस वाकये का भेद जान लिया। कुदरत ने मुझे समझा दिया था कि उसका एक बाकायदा निजाम है, जिससे हटना मसाइल पैदा करता है। तब से मैं दोबारा मेहनत के साथ हलाल रोजी की जुस्तजू करने लगा और जो वक्त भी मिलता उसमें खुशी खुशी में अल्लाह की इबादत करता। अल्लाह ताला ने
अभी उस जंगल में मेरा पसंदीदा फल लगाया हुआ है, मैं वहां पर खाता पीता हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, लेकिन मेहनत मजदूरी भी करता हूं। उस लकड़हारे ने मुझे एक ऐसा सबक दिया कि शायद जो कोई और इंसान मुझे नहीं दे सकता था। उसने सिर्फ मेरी तरफ एक नजर डाली थी और नजर उसकी पड़ गई थी। मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैं ये समझ रहा था कि मेरी इबादत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और मुझ जैसा कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। जब मैंने उस लकड़हारे को देखा तो उसको देखकर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि मेरी तरह तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन इस जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। वाकई अल्लाह तबारक ताला ने इसे कितना बुलंद मकाम अता किया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में, रिस्क हलाल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।